हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एनोवा का मीनिंग, अजम्पशंस, बेसिक कंसेप्ट्स एंड यूटिलिटी डिस्कस की थी। इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कसिंग द टेक्निक ऑफ एनोवा, that is one way classification by an examination question. This is an examination question. The table below gives the yield of wheat in 6 blocks. ये आपके क्या हैं, blocks given हैं. These are the varieties A, B, C and D. The test of significance of the difference between the yield of 4 varieties. आपको क्या करना है, इन 4 वैरायटीज के बीच में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है। सिर्फ हम एक ही फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अप्लाई हो रहा है वन वे क्लासिफिकेशन। अगर आपको दोनों में, ब्लॉक्स में और वैरायटीज दोनों में निकालना होता तो वो होता टू वे क्लासिफिकेशन। ये आपको डेटा गिवन है। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। एज वी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनोवा इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे, दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3 इक्वल्स टू μ4। यहाँ पे अपने 4 क्या दिए हुए हैं, वैरायटीज दिए हुए हैं, 4 सैंपल्स दिए हुए हैं। इन 4 सैंपल्स के जो हमारे मीन है, x बार है, वो सेम होते हैं। यही एनोवा का बेसिक अजम्पशन है। फाइन, नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि जो भी हमारे सैंपल्स के अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, इक्वल नहीं है। μ1 is not equal to μ2, μ2 is not equal to μ3, μ3 is not equal to μ4. Fine, this is our step 1. नेक्स्ट इज स्टेप 2, जिसका भी हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा गया है वन वे क्लासिफिकेशन में, उसको हम कॉमनर अरेंज कर देंगे। ए वैरायटी, बी वैरायटी, सी वैरायटी एंड डी वैरायटी। फाइन, दिस इज x1। ए के जो भी डेटा थे उसको हमने क्या बोल दिया है, x1। बी के जो डेटा थे उसको x2, सी के जो डेटा थे वो x3 है, डी के जो डेटा थे x4 है, उसको हमने कॉलम वाइज अरेंज कर दिया है। आप ऊपर क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट। सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर्स निकालने होते हैं। x1 का स्क्वायर है ये सब, नेक्स्ट x2 का स्क्वायर कर दिया इधर, नेक्स्ट x3 का स्क्वायर हो गया है और नेक्स्ट x4 का स्क्वायर हो गया है। फाइन, ये टेबल बन गई है। नीचे आपने सबके टोटल निकाल लिए हैं। थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन एन। टी इज टोटल ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज का टोटल होगा ऑफ ऑल द सैंपल्स, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम हैं आपके इन ऑल द सैंपल्स। फाइन, तो इसको क्लियर करते हैं। T इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल बोल सकते हैं आप इसको, सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3 प्लस सिग्मा x4। जितनी भी वैल्यूज आई ये A में उसका टोटल है, ये B का टोटल है और ये C का टोटल है और ये D का टोटल है। जब हम इनको का टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T, तो वो आ गया है हमारा 391। इसका हमें स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ऑल द सैंपल्स, और उसको आप कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके, 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, दैट इज 6, 24। तो डिवाइडेड बाय 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 6370। दैट इज योर करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स, दैट इज TSS। आपने ऊपर स्क्वायर किए थे ना इनके, उनका सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 1939, इधर आ गया 2077, ये है अपना 1631, इधर है 1156। तो जितने भी स्क्वायर्स थे उनका टोटल माइनस
क्या होता है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर आपकी वैल्यू क्या निकली थी ऊपर? 6370। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है TSS की, डेट इज 433, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। स्टेप नंबर 5 में क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n1, सिग्मा x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n3 प्लस सिग्मा x4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n4 माइनस करेक्शन फैक्टर। आप ये देखेंगे कि करेक्शन फैक्टर को हमने ऊपर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से भी लेस किया था और यहाँ सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स में भी हमें लेस करना है। फाइन। तो यहाँ जो वैल्यू आई थी हमारी सिग्मा x1 की, इसका होल स्क्वायर कर देंगे 105 का होल स्क्वायर। इधर सिग्मा x2 की कितनी वैल्यू है हमारी? डेट इज 109, इसका होल स्क्वायर हो गया है यहाँ। सिग्मा x3 की वैल्यू है हमारी 97, सिग्मा x4 की वैल्यू है हमारी 80, इनका होल स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय n1 दैट इज नंबर ऑफ आइटम इन पर्टिकुलर सैंपल। सैंपल नंबर ए में कितने आइटम है हमारे? डेट इज 6। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सब में अपने सेम थे, डेट इज 6 6 6। फाइन। नाउ इसको आपने सॉल्व कर लिया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 डेट इज 1837.5, इसको सॉल्व किया डेट इज 1980.17, इसको 1568.17 प्लस 1066.67 माइनस करेक्शन फैक्टर। फाइन, जो कि स्टेप 3 में फाइंड आउट किया था। सॉल्व कर दिया आपने, वैल्यू आ गई 82.51। Fine, that is our SSB, sum of squares between the samples. Now, degree of freedom, that is C minus 1, number of columns minus 1, number of columns है हमारे 4, minus 1 कर देंगे तो degree of freedom कितनी आ गई है अपनी? 3, किसकी आ गई है? Between the samples. Next step is sum of the squares within the samples. एज यू नो, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपको डिस्कस किया था टोटल वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है? वेरिएंस बिटवीन द सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो TSS इक्वल्स टू क्या होता है? SSB प्लस SSW। फाइन। नाउ TSS गिवन है और SSB गिवन है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज SSW। तो ये हो गया हमारा 433 माइनस 82.51 दैट इज 350.49, दैट इज SSW। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा विद इन द सैंपल है उसका फॉर्मूला होता है N माइनस C, एंड दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैंपल्स। वो कितने निकले थे अपने? हमने किया था ऊपर C मल्टीप्लाई बाय R, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपने आए थे 24। अगर आप इसको इंडिविजुअली भी काउंट करेंगे वो भी आपका क्या होगा? 24। तो ये हो गया आपका 24 माइनस C, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे? दैट इज 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई अपनी 20। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसलिए। नाउ द 7th स्टेप दैट इज एनोवा टेबल। एनोवा टेबल के आपके ऊपर की जो हेडिंग्स होती है वो सेम होती है, दैट इज सोर्सेज ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ द स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरिएंस एंड वेरिएंस रेशियो। सोर्सेज ऑफ वेरिएंस आपको कहाँ से मिले हैं? बिटवीन द सैंपल्स और विद इन द सैंपल्स। बिटवीन द सैंपल्स अपना ऊपर कितना आया था? दैट इज 82.51 और विद इन द सैंपल्स था हमारा 350.49। फाइन। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 3 and 20। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, दैट इज MSB, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, और MSW मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स।
दैट इज SSB डिवाइडेड बाय C-1। SSB है आपका ये, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया आपने, तो वैल्यू आ गई आपकी 27.50। और MSW दैट इज SSW डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 17.50। ये टेबल आपको क्लियर है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रेशियो। वेरिएंस रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। बिटवीन द सैंपल हमारा आया है MSB और विद इन द सैंपल आया है हमारा MSW। इनको डिवाइड कर दिया तो F आ गया आपका 1.57। एक बार आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू हमारी ऊपर आएगी और कौन सी नीचे, तो आपको याद रखना है ग्रेटर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस। दिस इज अ टेबल ऑफ F डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप F की टेबल वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। आपको बिटवीन द सैंपल्स की वैल्यूज किस में देखनी है, dx में, और विद इन द सैंपल्स की वैल्यूज देखनी है आपको dy में। df बिटवीन द सैंपल था हमारा 3 और df किस में, विद इन द सैंपल था हमारा 20। तो dx में आपको कहाँ आना है, 3 पे, और इधर आना है 20 पे। ये है आपका 20, तो 3 और 20 कहाँ पे मैच कर रहे हैं आपके, ये दैट इज 3.10। ये हो गई आपकी F की टेबल वैल्यू, जिसको कि हम हमारी कैलकुलेट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। 1.57 है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू थी हमारी 3.10। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है टेबल वैल्यू से। दैट मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया अपना, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ F at 5% level of significance, hence the null hypothesis is accepted and concluded that the difference is not significant। कई केसेस में क्या होता है, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है टेबल वैल्यू से, तब क्या होगा, H0 तो क्या हो जाएगी आपकी, रिजेक्ट हो जाएगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या होगा, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द सैंपल मीन्स और द पॉपुलेशन मीन्स।